हेलो बच्चों। आज की फिजिक्स की क्लास में आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, उस चैप्टर का आज शुभारंभ होने वाला है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा है, जैसे इसके पहले हमने आपको बताया था कल वाले वीडियो में, उसमें आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और उसमें आपको बताया था स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन। उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी पे डिपेंड हमारा होता है ट्रांसफार्मर, जिसको मैं आज बताऊंगा। शायद आज की वीडियो में आपका ट्रांसफार्मर भी आएगा। उसके साथ साथ आज जो हमारा आने वाला है परिपथ आने वाला, थोड़ा सबसे बड़ा चैप्टर है, तो शायद इसको दो पार्ट में हमको डिवाइड करना पड़ेगा, पार्ट 1 पार्ट 2। तो एक पार्ट हम आज अपलोड कर देंगे, एक पार्ट कल अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्ग माध्य मूल मान कैसे निकालता है, रूट मीन स्क्वायर, उसका डेरिवेशन, ठीक है, एवरेज मीन, मीन करंट, ठीक है, इन सभी जो औसत धारा है, इन सभी का जो फॉर्मूला उसको डेरिवेट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी क्लास को शुरू करने से पहले एक लाइन बोल रहे हैं, सुनिएगा। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा, ठीक है। जब भी आप लोग ऊंचाइयों पर पहुंचना शुरू करेंगे तो अपना कोई ना कोई आएगा जो आपके पंख काटने की कोशिश करेगा, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। आप लोगों को पता है सबसे पहले जो हमारे दुश्मन होते हैं रिश्तेदार ही होते हैं, सबसे भयानक रूप उन्हीं का होता है। जब भी आप कभी मुसीबत में होंगे, सबसे पहले जो साथ छोड़ते हैं रिश्तेदार ही होते हैं। रिश्तेदार के बाद दोस्त, पड़ोसी, और लास्ट में बचता कौन है? खाली अपने सगे संबंधी, खाली खाली सगे बचते हैं। सगा भाई होगा, सगी सिस्टर होगी, सगी माता पिता, बस, और कोई वहां साथ नहीं देने वाला है, ठीक है। इसको आप लोग एकदम ध्यान में रखिए। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, हम रोज कहते हैं दिन बहुत कम बचे हैं, लगातार आप अगर कर रहे हैं तैयारी तो करते रहिए, वीडियो में देखते रहिए, आपको पूरा सिलेबस खत्म करने की गारंटी ली है। साथ ही साथ न्यूमेरिकल जो बोले थे, हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि न्यूमेरिकल मैं जरूर दूंगा, आपको पूरे प्रोवाइड कराऊंगा, तो न्यूमेरिकल आप तक जरूर पहुंचेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो ध्यान देंगे इसको। देखिए बच्चा, जो आपका प्रत्यावर्ती धारा जो अल्टरनेटिंग करंट है, उसकी जो पहली हेडिंग है बच्चा, वो क्या है? किसका जो ग्राफ होता है, किसका? प्रत्यावर्ती धारा का, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का। और हमारा, ठीक है, सबसे पहले आपका टॉपिक है वो क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट एंड प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज मतलब कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज, शॉर्ट में लिख दे ए और बी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। दोनों के बीच जो ग्राफ पूछता है उसको समझेंगे पहले। दोनों के बीच ग्राफ, ग्राफ बिटवीन एसी एंड एबी, ठीक है। दोनों के बीच जो ग्राफ पूछता है उसका क्या होता है, ग्राफ ऑप्शन बनाना सीख लीजिए, यहीं से आपकी कुछ डिफिनेशन निकल के आएंगे, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लिया ये हमारा जीरो होता है, पहला जो हाफ सर्किल होता है वो टी हाफ पे पूरा होता है, और फुल सर्किल जो होता है वो टी पर होता है। तो ये हाफ सर्किल हुआ, मतलब अर्ध चक्र हुआ, अगला हो गया यहाँ पर पूर्ण चक्र। फिर आगे आधा जोड़ोगे तो हो जाएगा डेढ़, मतलब आधा एक डेढ़, डेढ़ का मतलब 3/2t, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा तो हाँ 2t। तो ये आपका क्या होता है? सर्किल होते हैं, आधे से चक्र का रूप बना के चलते हैं। जैसे कि मान लिया पहला हम निकाले यहाँ से वोल्टेज के लिए, तो वोल्टेज गया ऐसे, ठीक है, ये वोल्टेज का हो गया। इसको यहाँ पे दिखा देंगे क्या है, ये V है, क्या है? V का है। और करंट का दूसरा ऐसे निकालते हैं जीरो से, ठीक है, तो करंट का भी ऐसे बना देते हैं। तो डॉट डॉट का जा रहा है, क्या जा रहा है, किसका है? ये हमारा बच्चा करंट का, I का है। तो I और V के बीच का ग्राफ बन गया, ठीक है। अब इसको डिनोट करना है, कुछ इससे डिफिनेशन आती है। ये जो बच्चा डॉट डॉट बनाया है, डॉट डॉट वाला क्या है सबका? ये आपका I है। और जो हम डार्क में बनाए हैं वो हमारा क्या है? वो बच्चा हमारा था क्या? वो था हमारा V, ठीक है। तो I और V के बीच बन गया आपका ग्राफ। बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं इसमें मेहनत है, बस ये याद रखिएगा। जिसकी डिफिनेशन बताने वाले हैं उन पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली बच्चा डिफिनेशन आती है, वो आती है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज। मतलब कि हिंदी में बच्चा बोलेंगे कि धारा या वोल्टेज का शिखर मान, शिखर मान, या फिर क्या बोलते हैं, अधिकतम मान, अधिकतम मान, या फिर बच्चा बोलते हैं एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम।
धारा का या वोल्टेज का अधिकतम मान, शिखर मान या आयाम। सबसे पहली डिफिनेशन आती है, लाइन से सारी डिफिनेशन आपको बताएंगे एक एक चीज करके, आप समझिए कि तो सबसे पहली चीज आएगी उसको कैसे समझेंगे, तो बात समझिएगा बच्चा। जहां तक वोल्टेज सबसे पीक वैल्यू, सबसे अधिकतम जहां तक ग्रहण करता है वो हमारा क्या होता है, ये पूरा हमारा क्या होगा अधिकतम मान, तो ये इसका क्या हो जाएगा V नॉट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो अधिकतम मान होगा वो क्या होगा हमारा V नॉट होगा, किसका, धारा वोल्टेज का। लेकिन करंट की बात है, करंट का अधिकतम मान यहाँ पे मिला हमें, तो ये जो हमारा मिल गया, ये क्या मिल गया I नॉट, ये हमारा क्या हो गया बच्चा V नॉट हो गया। तो एक बात ऐसे बता सकते हैं कि धारा का जो अधिकतम मान होता है, जो हमारा धारा का उच्चतम मान होता है वो क्या होता है, या फिर वोल्टेज का उच्चतम मान क्या होता है, तो अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि धारा का, अगर धारा के मैक्सिमम वैल्यू को बात करें तो उसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, और अगर वोल्टेज के अधिकतम मान की बात करें तो उसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो धारा के उच्चतम मान को क्या कहते हैं, धारा का उच्चतम मान, तो वोल्टेज का जो उच्चतम मान होगा वो हमारे क्या होगा, वोल्टेज का उच्चतम मान। तो इनको क्रमशः किससे प्रदर्शित किया जाता है, V नॉट और I नॉट से प्रेजेंट किया जाता है। I नॉट होती है पीक वैल्यू ऑफ करंट, मतलब धारा का उच्चतम मान, और ये होता है हमारा वोल्टेज की पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मतलब होता है किसका, आपका बच्चा, तो ये होता है हमारा वोल्टेज का, मतलब विभव का जो हमारा जो वोल्टेज का होता है शिखर मान वो है। ठीक है, दोनों बात समझ में आई। अब दोनों से जुड़ी दो इक्वेशन आती है, V बराबर एक आती है V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, V क्या आती है V नॉट साइन ओमेगा टी, और I की आती है बच्चा I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये भी आपको इक्वेशन भी इसी से याद रखना है, इससे जुड़ी हुई होती है। उसके बाद नंबर 2 पे जो आपकी डिफिनेशन आती है वो बच्चा आती है आवर्तकाल। आवर्तकाल, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। ठीक है बच्चा, ये क्या हमारा होता है, इसको लिखा था T बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा। फॉर्मूला क्या बच्चा होता है, T बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा। मतलब एक बात समझिएगा, जितने समय में एक पूरा चक्कर पूरा होता है, एक पूरी साइकिल, जो एक पूरी साइकिल है उसका पूरा होने में जो समय लगता है उसको क्या बच्चा कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। इसको प्रेजेंट किया जाता है T से, T बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, और इसका जो यूनिट हो जाता है वो क्या होता है, सेकंड हो जाता है। यूनिट क्या होगी, टाइम है तो सेकंड ही रहेगी। ठीक है, तो बच्चा ये भी आपको रखना है कि जो टाइम पीरियड होता है क्या होता है, तो आवर्तकाल क्या होता है, एक पूरी जो साइकिल करने में जो समय लगता है, जो कवर करता है एक साइकिल पूरी करने में जितना समय लगता है वो क्या हमारा होता है, टाइम टेकन जो होता है वो क्या होता है हमारा टाइम पीरियड होता है, आवर्तकाल होता है। एकदम सिंपल सी बात समझ में आई। तीसरी चीज आती है आवृत्ति। आवृत्ति को बच्चा बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या, देखिए इससे जुड़ी छोटी डेफिनेशन है, इनका यूज कहाँ है ये भी हम आपको सिखा दे रहे हैं। यूज इसका न्यूमेरिकल में है, अगर न्यूमेरिकल आपके फंसेंगे तो यहीं से फंसेंगे। जैसे कि आपको न्यूमेरिकल अगर आते हैं तो न्यूमेरिकल आपको तभी अच्छे आ सकते हैं जब आपके डेरिवेशन और एक फार्मूला बहुत अच्छे से तैयार हो। इसलिए हम आपको पहले थ्योरी तैयार करवा रहे हैं, और कल तक अगर पूरा हमारा सिलेबस फर्स्ट पेपर मतलब खत्म हो जाएगा तो हम आपको न्यूमेरिकल जरूर करवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम पहले भी इसके पहले भी वीडियो में आपको बताते आ रहे हैं बार बार कि न्यूमेरिकल कराएंगे, लेकिन हमने सोचा बीच में न्यूमेरिकल इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि बीच में तो क्या था कि पूरा सिलेबस नहीं खत्म हो पा रहा था। लेकिन शायद इस बार फर्स्ट पेपर हमारा खत्म हो जाएगा तो सैटरडे तक या संडे तक आपको जरूर हम पूरा वीडियो एक न्यूमेरिकल का बनवाएंगे, चाहे जितना बड़ा बने। ठीक है, तो आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है तो F से लिखा जाएगा। F बराबर बच्चा क्या होता है, 1/T होता है। 1/T होता है। T का मतलब टाइम पीरियड, मतलब जो द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो आवर्तकाल होता है उसका व्युत्क्रम जो होता है हमारा क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, तो F बराबर T ये होता है। एक और फॉर्मूला हो जाएगा क्या कि T की वैल्यू अगर यहाँ पर दें 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा ऊपर हो जाएगा और 2 पाई नीचे हो जाएगी। तो ए बी एफ की भी वैल्यू है ओमेगा अपॉन 2 पाई। यूनिट की बात करें बच्चा, यूनिट या मात्रक क्या होता है इसका, तो इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज जो होता है इसका मात्रक होता है, एचडेट से प्रेजेंट किया जाता है, या फिर क्या हो जाता है हमारा बच्चा सेकंड इनवर्स हो जाता है। इसको ऊपर ले जाएंगे सेकंड इनवर्स, तो दोनों इसी की यूनिट है। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। आगे जो आपके है डेरिवेशन है, डेरिवेशन समझते हैं। ठीक है तो देखिए इसको आगे मिटा के आगे चलते हैं, दूसरे डेरिवेशन पे चलते हैं। तो तीन जो डेरिवेशन को खत्म करते हैं और शायद परिपथ भी खत्म कर देंगे आज हम। ध्यान से पढ़िएगा। जो पहला डेरिवेशन बच्चा है वो हमारा क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो औसत मान, एसी के लिए औसत मान, और दूसरी चीज होती है हमारे क्या वर्ग धारा का माध्य और औसत मान, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मीन एंड एवरेज
वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वर्ग माध्य मूल मान बोलेंगे इसको, औसत मान सही से कर लेते हैं, ठीक है, माध्य और औसत मान किसका, एसी का, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य और औसत मान, या फिर यहां पर बच्चा हम बोल दिए हैं मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है। तो इसको बात समझिए, ये देखिए दो तरीके से होता है। अभी हमने एक ग्राफ बनाया था वी और आई में रिलेशन का, उसमें हमने बताया था कि एक होता है हाफ सर्कल के लिए, एक होता है फुल सर्कल के लिए, फिर आगे जाएगा एक हाफ सर्कल लेगा फिर एक फुल करेगा, जैसे एक बार हाफ एक बार फुल होता है। तो कंप्लीट सर्कल के लिए भी निकालेंगे, एवरेज वैल्यू जो होती है इसको लिखा कहा जाता है, इसको आई एम से लिखा जाता है, ठीक है बच्चा। आई एम बराबर होता है आई डी टी होता है, क्या होता है, आई इंटू टी होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है, आई एम बराबर होता है आई डी टी होता है, ठीक। तो आई एम क्या होता है हमारा, मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी है करंट के लिए, ठीक है बच्चा। तो अगर बात करें फुल सर्किट के लिए, तो आई एम बराबर हो जाएगा बच्चा हमारा क्या, 0 से t, फुल सर्किट के लिए 0 से t, और हाफ सर्किट के लिए जब अभी निकालेंगे तो यहाँ पर हेडिंग भी डाल लेंगे, कंप्लीट सर्किट के लिए है, किसके लिए है, फॉर कंप्लीट साइकिल, मतलब पूर्ण चक्र के लिए है, पूर्ण चक्र के लिए है। अच्छा ये हेडिंग जरूर डाल लेना, दो डेरिवेशन है इसके अंदर। तो पहला डेरिवेशन हम पढ़ रहे हैं माध्य और औसत मान, जो मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी है, इसके अंदर दो डेरिवेशन आएंगे, एक पूर्ण चक्र के लिए, धारा के पूर्ण चक्र के लिए 0 से t तक जाएगा, और दूसरा हमारा क्या होगा, हाफ सर्किल के लिए, मतलब कि अर्ध चक्र के लिए जो होता है 0 से t/2 तक। तो हाफ सर्किल होगा, यहाँ पर पूर्ण चक्र की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट सर्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर कंप्लीट सर्किल के लिए क्या आता है, बाहर आ जाएगा 1/t कंप्लीट सर्किल के लिए। जब हम अभी उसके बाद डेरिवेशन करेंगे तो छोटा सा इसका अपोजिट हो जाएगा, तो 0 से t जाएंगे फुल सर्किल के लिए, और बचा क्या बच्चा अंदर, आई डी टी बचा। देखो बच्चा हम तुमको बताते आ रहे हैं, आई बराबर भी पढ़े थे, क्या होता है, आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, होता है कि नहीं होता, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर अगर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 1/t, बाहर हुआ 0 से t पूरा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर आई नॉट को बाहर निकाल लेते हैं, तो आई नॉट बटे में हो जाएगा टी, ठीक है। साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का देखना बच्चा, हमने एक बार बताया था आपका इंटीग्रेशन जो होता है साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, जैसे खाली साइन एक्स का क्या बताया था, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स माइनस का, और कॉस एक्स का होता है बच्चा साइन एक्स। ये तुमको बहुत बार बता चुके हैं इसका इंटीग्रेशन, जितनी बार हम पढ़ा रहे हैं, जहां जहां भी आ रहा तुमको हम अलग से समझा देते हैं। तो वैसे बच्चा यहाँ पर समझो, अगर साइन ओमेगा टी अंदर बचा, और साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन हमारा बच्चा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 0 से t साइन ओमेगा टी डी टी। तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू हो जाएगी हमारी आई नॉट टी अपॉन में, यहाँ बच्चा समझना साइन का हो जाएगा माइनस का, कॉस ओमेगा टी अपॉन में हो जाएगा क्या हमारा ओमेगा, जो हमारा इसके टी के साथ में होता है वो कहा जाता है अपॉन में जाता है, तो माइनस का साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा हो जाएगा, और लिमिट कहां से लगा देंगे, 0 से t लगा देंगे। तो आई एम बराबर आ गया आई नॉट, ठीक है, टी की यहाँ वैल्यू पुट कर दो, हम यहाँ जानते हैं टी बराबर क्या आया था बच्चा, 2π/ओमेगा आया था, तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा है ना, अपॉन में क्या बचेगा बच्चा 2π। यहाँ आप समझिए माइनस भी बाहर निकाल लेते हैं, और ओमेगा को भी बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है। नहीं समझ पाया, फिर से समझो, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार और समझते हैं। आई नॉट है, माइनस बाहर लगा दिया, बट्टे में क्या आ जाएगा टी, टी की वैल्यू क्या है 2π/ओमेगा, या फिर ओमेगा को ऊपर लिख देंगे, इनटू में ओमेगा को भी बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचा क्या कॉस ओमेगा टी, 0 से t की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पर 2π/ओमेगा। क्लियर। अभी ओमेगा ओमेगा यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो आई एम बराबर क्या बचा, आई एम बराबर बचा माइनस का आई नॉट अपॉन में 2π, अंदर बच्चा क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखो लिमिट कैसे रखते हैं, cos 2 रख दे, cos ओमेगा है, सॉरी cos ओमेगा इनटू में t, t की वैल्यू क्या रखोगे 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा, माइनस लगता है बीच में, फिर रखोगे 0 तो हो जाएगा पूरा क्या cos 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, सबकी वैल्यू रख दो बस, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ये हो गया 2π, ये बचा cos 2π, ठीक, अंदर माइनस का cos 0। तो बच्चा एक बात बताओ वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी बच्चा हो जाएगी माइनस की आई नॉट 2π, इसकी वैल्यू वाली होती है cos 180 की 1 होती है, इसकी होती है 1 माइनस 1 पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर इसका 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो बच्चा क्या हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरी जो करंट हो जाएगी वो फुल सर्किट के लिए क्या हो जाएगी, एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी। इतना सब करो, इतनी मेहनत करो, उसके बाद आंसर जो आ रहा वो क्या आ रहा 0 आ रहा।
तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो इसका टोटल जो किसी करंट के लिए, एसी करंट के लिए क्या होता है, मीन एंड एवरेज वैल्यू होती है एसी की, वो क्या होती है, 0 होती है। आपको याद रखना है, ऑप्शनल क्वेश्चन भी आपका बनता है कि अगर पूछ लिया जाए प्रत्यावर्ती धारा के लिए वर्ग उसके माध्य और औसत मान जो होता है वो क्या होता है, तो बताना पड़ेगा आपको 0 होता है पूर्ण चक्र के लिए। लेकिन जिसके लिए पूर्ण चक्र के लिए, कंप्लीट चक्र के लिए, हाफ चक्र के लिए दूसरा डेरिवेशन करना है, उसको इसके बाद करवाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए पूरा अगर हाफ चक्र के लिए करना होगा तो क्या करोगे, बात समझ में आ गई ना आपको। अब ये इसके बाद हम क्या चलेंगे, इसके हाफ चक्र के लिए चलेंगे, अर्ध चक्र के लिए। इसको मिटा देते हैं, इसे काम खत्म करते हैं, अगली चीज समझते हैं। ठीक है, तो अभी तो लेसन शुरू हुआ है, लेसन के स्टार्टिंग से आपको पता चल रहा होगा कितना दमदार लेसन है। ठीक है, तो वही चीज आते हैं वहां पर अर्ध चक्र के लिए। अर्ध चक्र के लिए मतलब इसको आप अपने मन से भी कर सकते हैं, अगर वो आपको समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखना भी कितना इजी है। अर्ध चक्र के लिए हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, बहुत सरल है। इसको अगर वो समझ में आ गया है आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। अभी हमने कहा था आई एम बराबर 1/t लिखा था, अब यहाँ क्या लिखेंगे, t/2 लिखेंगे, क्योंकि हाफ सर्कल है, t/2 आ जाएगा। और लिमिट क्या लेंगे बच्चा, 0 से t से t/2 ले लेंगे। 0 से क्या ले लेंगे, हाफ चक्र के लिए है ना, अर्ध चक्र के लिए 0 से t/2 ले लेंगे। यहाँ पर क्या आ गया था, i dt आ गया। सेम सब कुछ वही कर रहे हैं जो हमने वहां पर किया था, बस t की वैल्यू यहाँ पर क्या रख दिया, t/2 रख दिया। पूरा डेरिवेशन आप अपने मन से कर सकते हैं। आई एम बराबर हो जाएगा 2 को ऊपर भेज दे, 2/t बचेगा। लिमिट क्या है, 0 से t/2 है, t/2 है। i की वैल्यू क्या होती है, i नॉट sin ओमेगा t dt। ठीक है, तो यहाँ पर बात समझिए, t की वैल्यू रख देंगे तो आई एम बराबर क्या हो जाएगा 2, t की वैल्यू है 2 पाई, अभी मत रखिए, अभी थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा तो आगे भी रख सकते हैं। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, आई नॉट को बाहर निकाल लीजिए। अभी हमने किया था साइन ओमेगा टी का क्या हो जाता है, माइनस का कॉस ओमेगा टी, अपॉन में आ जाता है ओमेगा। अभी तो हम लोगों ने किया था, तो 0 से हो जाएगा t/2। ओमेगा बाहर निकाल लीजिए आप और वैल्यू रख दीजिए 2i नॉट, अपॉन में t की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई ओमेगा, इंटू में ओमेगा बाहर कर लो, अंदर क्या होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी, लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, और साथ में इंटू में है नीचे 2 भी है, t की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा, और 2 कैंसिल, यहाँ से ओमेगा कैंसिल, 2 कैंसिल, बचा क्या, देखो आई एम बराबर बचा आई नॉट अपॉन में पाई, अंदर क्या बचा माइनस का कॉस ओमेगा टी, 0 से पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा होता है, उसकी वैल्यू 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई ओमेगा सिर्फ बचेगा। अब पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो बच्चा समझिएगा हो क्या जाएगा, आई एम बराबर हो जाएगा हमारा आई नॉट अपॉन पाई, ब्रैकेट के अंदर बचेगा, ये रखोगे तो यहाँ पर देखना बच्चा क्या बचेगा, माइनस का कॉस ओमेगा इंटू में टी की जगह आ जाएगा पाई बाई ओमेगा, और माइनस का माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, कि बाहर हमारा माइनस लगा है, तो अब क्या हो जाएगा कॉस 0 हो जाएगा। तो ये बच्चा हो गया हमारा आई एम बराबर हो गया, ये हमारा सब माइनस का बाहर, तो माइनस का, अब देख रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा आई नॉट अपॉन पाई। ठीक है, ओमेगा कैंसिल, बाहर माइनस है, बचा अंदर क्या बच्चा कॉस पाई बचा। ठीक है, प्लस का कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस यहाँ पर बचा 180 की वैल्यू क्या बच्चा होती है, इसकी वैल्यू थी -1, कॉस पाई का मतलब होता है 180, और 180 की वैल्यू होती है -1, तो -1 हो जाएगा प्लस का 1, और ये भी प्लस का 1, कितना बच्चा कुल मिलाकर हो गया ये आपका 2 आई नॉट अपॉन पाई हो गया। यही हमारा फॉर्मूला आ गया। अगर ये अच्छे से ना समझ में आया हो तो आगे आप और थोड़ा सा कर सकते हैं। 2 आई नॉट, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 होती है, इसको रख दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आई एम बराबर हो जाता है, आई नॉट साथ में रहता ही रहता है 0.637, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम ऐसे लिखे दे रहे हैं, ये भी आपका फॉर्मूला हो जाता है। आई एम बराबर हो जाता है 0.637 आई नॉट हो जाता है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका था डेरिवेशन कौन सा, अर्ध चक्र के लिए था, हाफ चक्र के लिए था। अगर आपको पूर्ण चक्र के लिए समझ में आ गया होगा, कंप्लीट सर्कल के लिए, तो ये पक्का समझ में आ गया होगा। दोनों एक ही जैसे थे, बस वैल्यू में थोड़ा चेंज किए हैं टी वाली। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक और डेरिवेशन ऐसा ही आपसे इससे जुड़ा हुआ है, थोड़ा समझते हैं उसको पहले, कि अगर पूछ लेता है कल का आपके लिए क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आ सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती
धारा का वर्ग माध्य मूल मान का निगमन कीजिए। मतलब रूट मीन स्क्वायर ऑफ एसी, ठीक है, एसी करंट, ठीक है। जो एसी है हमारा, उसके लिए क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर का जो हमारा फॉर्मूला है उसको डेरिवेट करना है। तो इसको अगर हम शुरू करते हैं तो हमको वही पता है कि आई स्क्वायर, इसको रूट मीन स्क्वायर को बोलते हैं RMS, रूट मीन स्क्वायर, वर्गमाध्य मूल मान, ठीक है, इसी को वही बोलते हैं। तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/t आ जाएगा, फुल पूरे चक्कर के लिए 0 से t लग जाएगा, सब कुछ वही रहेगा जो हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं जो ऐड करेंगे। तो यहाँ होता है IDT होता है, बस यहाँ पे इधर स्क्वायर जब लगाओगे तो इधर भी आपको क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, हमने कहा था I बराबर होता है I0 sin ओमेगा t। अब साइन आई की वहां पर आई की वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर RMS बराबर 1/t की वैल्यू रखोगे 2 पाई बाई ओमेगा, ऊपर हो जाएगा ओमेगा, ठीक है बच्चा। यहाँ इंटीग्रेशन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 0 से t की भी यहाँ भी वैल्यू रख लेते हैं तो 2 पाई बाई ओमेगा रख लिया। आई बराबर होता है I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। बात समझ आई कि नहीं आई, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, आई की वैल्यू हमने पुट की है ना। अब I0 को बाहर कर लेंगे तो आई स्क्वायर RMS बराबर हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, और I0 भी बाहर हो जाएगा, I0 स्क्वायर भी बाहर हो गया, तो अंदर बचा क्या बच्चा, अब जो बचा साइन स्क्वायर ओमेगा t, इसका हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करके लिख देंगे। उसका इंटीग्रेशन तुमको अलग से समझाया था, ध्यान दीजिएगा। पहले बात समझिए, cos 2 ओमेगा t का जो फार्मूला हो जाएगा क्या होता है, ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा t होता है, ठीक है बच्चा। इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर लगाते हैं cos 2 ओमेगा t बराबर हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर ओमेगा t। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 sin स्क्वायर ओमेगा t बराबर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा cos 2 ओमेगा t, और ये 2 बच्चा यहाँ से हट के कहा आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो sin स्क्वायर ओमेगा t की वैल्यू ये पूरी आ गई, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। तो बच्चा बात समझिएगा, यहाँ पर 0 से 2 पाई बाई ओमेगा इस लिमिट लगा देंगे, I0 हमारा बाहर चला गया, इस पूरे की जो वैल्यू आ गई वहां से हमने निकाली है 1 - cos 2 ओमेगा t अपॉन में 2। देखिए आपके लिए वैल्यू निकालना थोड़ा कठिन हो सकता है, बायो वालों के लिए तो खासकर, ठीक है, मैथ में तो जानते होंगे बहुत फॉर्मूला, लेकिन बायो वाले के लिए कठिन नहीं है, क्योंकि ये हाई स्कूल का बच्चा फॉर्मूला है साइन cos 2 थीटा, तो ये जानते होंगे थोड़ा बहुत, ठीक। तो इसको अगर 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो आई स्क्वायर RMS बराबर हो जाएगा ओमेगा अपॉन में 2 2 4 पाई, और यहाँ हो जाएगा I0 इसका स्क्वायर, 1 का क्या हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 का होता है t, माइनस का cos का क्या होता है बच्चा साइन, हमने बहुत बार बताया cos का होता है साइन 2 ओमेगा t अपॉन में जैसा t को छोड़ के जो बचता है वो आ जाता है उसके अपॉन में। तो पूरे का इंटीग्रेशन कर दिया, बाहर लिमिट लगा दिया 2 पाई बाई ओमेगा, पूरी लिमिट लगा दी। अब एक बच्चा वहीं पर अगर लिमिट का वैल्यू रखते हैं, आई स्क्वायर RMS बराबर हो जाएगा ओमेगा I0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई, तो यहाँ पर t की वैल्यू बच्चा हो जाएगी 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है, 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन 2 ओमेगा, t की जगह हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, और अपॉन में हो जाएगा बच्चा 2 ओमेगा। ये पहली लिमिट रखा, माइनस का 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस यहाँ पर 0 रखोगे तो पूरा साइन 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा। तो बच्चा बात समझ में यहाँ तक आई। अब सबकी वैल्यू जो रखी है वहां पर अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चा देखना है यहाँ पर क्या आ गया, आई स्क्वायर RMS बराबर आ गया ओमेगा, ठीक है, I0 का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई, ठीक, अंदर का बच्चा क्या बचा, ध्यान समझना, इसको शॉर्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या बच्चा बचेगा हमारा 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है, बाकी सब कहाँ गए, बाकी ये हुआ, यहाँ पर ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या साइन 4 पाई बचा, कितना बचा यहाँ पर, इसको अलग से समझ लेंगे, चूंकि ध्यान दीजिएगा साइन 4 पाई की वैल्यू होती है बच्चा 0, क्या होती है वैल्यू 0, साइन 4 पाई बचेगा 0, तो बटे वाला भी 0, पूरा ये पोर्शन 0 हुआ, ये भी 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0, मतलब ये तीन टर्म 0 का बचा, खाली क्या 2 पाई बाई ओमेगा बचा, उसको इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो बच्चा बचा क्या आई स्क्वायर RMS बराबर बचा I0 का स्क्वायर पाई, और अपॉन बच्चा बचा पाई, अच्छा पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, अच्छा इंटू में 2 बचा है बटे में, ठीक, तो आई स्क्वायर RMS बराबर बचा I0 का स्क्वायर अपॉन 2, या फिर I
स्क्वायर से हटाओगे तो आई आर एम एस बराबर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हट जाएगा तो आई नॉट बचेगा, और बटे में स्क्वायर, जब इधर से स्क्वायर हटाओगे तो पूरे को अंडर रूट आएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो बटे में बचेगा रूट 2। तो ये बच्चे ये फॉर्मूला हमारा आ गया आई आर एम एस बराबर आई नॉट रूट 2, आई नॉट रूट 2, या फिर इसको हम और लिख सकते हैं क्या, अगर रूट 2 की वैल्यू लिख दी जाए तो हो जाएगा हमारा क्या, इधर समझा देना कोने में समझ लो, ठीक है। आई आर एम एस बराबर आई नॉट रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 होती है, अगर इसकी वैल्यू से हम भाग कर दें ऊपर तो बच्चा बदल जाएगा किसमें 0.707 हो जाएगा, 0.707 आई नॉट। तो ये भी आप समझ सकते हैं यहाँ से, ये जो फॉर्मूला आया है आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन रूट 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए न्यूमेरिकल के लिए, अभी आगे बहुत जगह यूज भी होगा, ठीक है। ये आपका पूरा डेरिवेशन था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाला भी है इस बार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब चलते हैं उसके सर्किट पे, चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। तो आगे के जो हमारा आएगा वो हम परिपथ तक पढ़ेंगे, तो इसको मिटा देते हैं पूरा, ठीक है। ये डेरिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, आएगा इस बार पेपर में। अब जल्दी से खत्म कर लेते हैं हम लोग परिपथ, ठीक है। तो सबसे पहले जो सर्किट आता है हमारा वो आता है आर सर्किट, आर परिपथ। देखिए सर्किट को ही परिपथ कहते हैं, तो बार बार हिंदी इंग्लिश में हम नहीं लिखेंगे, ठीक, समझो बात, हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं लिखेंगे, एक ही भाषा में लिख देंगे, ठीक। तो परिपथ के लिए समझ लीजिएगा थोड़ा सा, जैसे कि आर परिपथ की बात करें, किसी का भी डायग्राम बनाना बहुत इजी है, यहाँ पर आप बना दीजिए वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चा, और इसी साथ में नीचे जोड़ देंगे हम क्या, आर, आर है तो आर रहेगा सिर्फ, अगर हमारा वो होगा जो भी हमारा सर्किट होगा उसके लिए यहाँ पर बना देंगे। अब समीकरण शुरू कहां से करेंगे इसका, डेरिवेशन वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी से शुरू करेंगे, ठीक है बच्चा। अब हमको पता है चूंकि वी बराबर क्या होता है आई आर होता है, तो इसकी जब लिख देंगे आई आर बराबर हो जाएगा क्या वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। आर इसके बटे में भेजो तो आई बराबर बन जाएगा वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, ठीक। और अब वी नॉट अपॉन आर किसके बराबर होता है, ये बच्चा होता है आई नॉट के बराबर, तो आई नॉट के बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, बस हो गया ये पहला सर्किट। अब दूसरा सर्किट समझिए, यहीं पर दूसरा सर्किट हमारा क्या है, दूसरा सर्किट है हमारा एल सर्किट, क्या है एल सर्किट। इसका भी डायग्राम बनाना तो कैसे बनाएंगे, सारे सर्किट एक साथ समझेंगे, ठीक। इसका भी डायग्राम बना लेते हैं यहीं पर, ठीक। एल ऐसे बनता है, ठीक है, एल का डायग्राम ऐसे बनेगा, ये एल हो गया, वी बराबर यहाँ पर क्या लिख देंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चा। तो इसका डेरिवेशन वहीं से फिर से शुरू करेंगे, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी से, वी बराबर होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, समझ रहे हो ना, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब वी की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, हम लोगों ने कल इक्विवेलेंस में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ई बराबर होता है एल डी आई अपॉन डी टी होता है, तो ई जो होता है वी के बराबर होता है, तो हम वी की जब क्या लिख देंगे एल डी आई अपॉन डी टी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर समझना, अगर एल को उसके बटे में भेज दें और डी टी को भी उधर भेज दें तो बचा इधर क्या डी आई बचा, और एल इसके बटे में आ जाएगा वी नॉट अपॉन एल, और इधर हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और साथ में डी टी इधर आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ बच्चा बन क्या गया, इधर समझा दे रहे हैं हम, इधर समझा देते हैं, ठीक। बात समझिएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन डी आई का क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, आई से बचेगा, ठीक है, ये इससे कट जाता है, बचा क्या हमारा वी नॉट अपॉन एल, ठीक। इधर साइन साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का होता है कॉस ओमेगा टी, क्या होता है कॉस ओमेगा टी, और अपॉन में आता है ओमेगा, ठीक। बात समझ में कैसे आई, साइन ओमेगा टी का कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, बहुत बार हमने बताया है। ओमेगा को बाहर बुला लो तो आई बराबर हो जाएगा वी नॉट अपॉन में ओमेगा एल, ठीक, ओमेगा एल पास हो गया। अब माइनस का बचा क्या कॉस ओमेगा टी, ठीक। तो एक बात बताओ यहाँ पर अगर हम लिख दे इसको, एक चीज समझना, आई बराबर हो जाएगा हमारा वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, माइनस बाहर लगा रहे, कॉस थीटा कब आता है, कॉस थीटा कब आता है साइन 90 पाई अपॉन 2 को 90 बोलते हैं, 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा में चेंज कर सकते हैं ना, तो इसे यहाँ पर कर देते हैं क्या, हम यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा, और बाहर जो हमारा ब्रैकेट लगा है वो लगा नहीं रहेगा, मतलब बाहर माइनस था ना, तो कॉस ओमेगा टी को क्या लिख दें साइन 90 माइनस थीटा की जब क्या है ओमेगा टी है, ठीक।
ठीक, वही उसी को लिखेंगे। तो आई बराबर हो गया वी नॉट ओमेगा एल, माइनस का है, माइनस अंदर गुणा कर दोगे तो हमारा बच्चा क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस मतलब साइन यही रहेगा। अब ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर हमारा क्या लगा है, माइनस लगा है ना, तो माइनस जाके अंदर बदल देगा, तो ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला तो बन गया, लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना है आपको कि जो ओमेगा एल बच्चा होता है, ओमेगा एल थोड़ा इधर उधर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए इसको आपको पहले नोट करना है, उसके बाद ये पूरा नोट करना है, उसके बाद थोड़ा और आगे से समझाया जा रहे हैं कि जो ओमेगा एल होता है, ओमेगा बराबर एल होता है एक्सएल के, प्रेरण प्रतिघात के बराबर होता है। इसको भी हम अलग से आपको समझाएंगे, एक्सएल और एक्सी है क्या, एक्सी बीसी वाला भी सर्किट पढ़ लोगे, दोनों जान जाओगे। तो ओमेगा एल बराबर एक्सी होता है, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा वी नॉट अपॉन एक्सएल, एक्सएल भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है, ठीक है, एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन 2, पूरा आगे वही रहेगा। इसकी जब आगे एक्सएल, तो वी नॉट अपॉन एक्सएल, जैसे कि यहाँ पर वी नॉट अपॉन आर आई नॉट होता था, ये रेजिस्टेंस था, वी अपॉन आर जो होता है आई के बराबर होता है, वैसे यहाँ वी नॉट अपॉन एक्सएल जो है ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मूला हमारा आई बराबर आई नॉट ही यहाँ पे ही आ जाएगा, साइन ब्रैकेट में बचेगा ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन 2, यही बचा जो फॉर्मूला आ गया हमारा इसका एल सर्किट का। तो ये दोनों हमारे सर्किट हो गए, अब दोनों फिर से हम आगे वाले समझेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है बच्चा, तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, ये आपका था आर और एल सर्किट। इसी प्रकार हम समझेंगे सी सर्किट को, वो थोड़ा एक तीन अलग अलग टाइप के थे, आर एल सी अलग है, और जब दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे तो उनको अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको एक और खत्म कर लेते हैं यहीं पर, सर्किट जो हमारा बच्चा है। ठीक है, तो मिटा ही देते हैं, तो यहीं पर थोड़ा साफ कर देते हैं और यहीं पर सी को बना देते हैं क्या हम लोग, सी सर्किट। बचा क्या हमारा नंबर 3 पे आ गया सी सर्किट। एल आर हो गया, एल हो गया, सी सर्किट बना दिया। ठीक, चित्र वही रहेगा। अब करते क्या है, इसका वहीं से शुरू करते हैं, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी बराबर बच्चा क्या होता है हमको पता होना चाहिए फॉर्मूला, क्यू बराबर होता है सी वी, तो वी बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन सी, तो यहाँ पर रख दो, हो जाएगा क्यू अपॉन सी बराबर हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो क्यू बराबर बच्चा क्या वैल्यू हो गई, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये बात समझ में आई, ये उधर चला जाएगा। अब एक फॉर्मूला होता है आई बराबर होता है हमारा बच्चा डी क्यू अपॉन डी टी होता है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा डी अपॉन डी टी, और क्यू की पूरी पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो आके, क्यू की जगह पर, क्यू की जगह रख दोगे सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये बच्चा होता है अवकलन का निशान। तो सी को अगर बाहर निकाल लेते हैं, सी को बाहर निकाल लें तो बी सी वी नॉट को बाहर निकालें तो डी अपॉन डी टी किसका कर देंगे, डी अपॉन डी टी कर देंगे साइन ओमेगा टी का। तो अभी तो तुमको इंटीग्रेशन समझाते आ रहे हैं, समाकलन, यहाँ पर इसका करेंगे अवकलन, तो क्या हो जाएगा सी वी नॉट साइन का क्या होता है, कॉस ओमेगा टी होता है, क्या होता है, कॉस ओमेगा टी होता है, और साथ में हमारा क्या आ जाएगा, इसके साथ में आ जाएगा इनटू में ओमेगा, ओमेगा इसमें गुणे में आता है, और इंटीग्रेशन जब करते हैं तो बटे में आ जाता है, इतना डिफरेंस होता है। ठीक, डी अपॉन डी टी जब निकालते हैं तो ये इनटू में आता है, उसमें बटे में आता था, तो ओमेगा को हम उठा के आगे ले आएंगे, तो आई बराबर हो जाएगा बच्चा क्या, वी नॉट, साथ ही में लिख लेते हैं वी नॉट ओमेगा, ओमेगा और बाद में लिख लेते हैं सी, अंदर क्या बचा बच्चा हमारा बचा कॉस ओमेगा टी। ठीक, अब एक बात समझिएगा, इसको पलट के नीचे भी तो ला सकते हैं, नीचे क्या ले आएंगे, वी नॉट अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ओमेगा सी। बच्चा जाएगा तो ऊपर ही डायरेक्ट, 1 अपॉन ओमेगा सी को डायरेक्ट करोगे तो ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा, तो 1 अपॉन ओमेगा सी हो गया। और एक बात समझिए, यहाँ पर हो गया तुम्हारा कॉस ओमेगा टी। अब एक बात और समझिए, जो अभी एक्सएल बताए थे ओमेगा एल होता है, एक्सएल आपको समझाए थे ओमेगा एल होता है, वैसे एक्सी जो होता है वो होता है 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। ठीक है, ओमेगा बना रहे हैं हर जगह, जैसे एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है, वैसे एक्सी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सी, तो आई बराबर हो जाएगा वी नॉट अपॉन एक्सी, ये एक्सी हो गया, कॉस को क्या लिख सकते हो, तोड़ो साइन 90 प्लस थीटा जो होता है ओमेगा टी, ये बराबर होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये आपका बन गया हमारा क्या, ये किसके बराबर हो गया, आई नॉट के, जैसे तीनों में दोनों में पहले भी किया है। अब ये क्या हो गया, साइन 90 प्लस थीटा पाई बाय अपॉन 2 प्लस थीटा, ये हमारा आ गया इसका फॉर्मूला। तो ध्यान दीजिए, जो हमारे आई आर एल सी थे वो तीनों एक ही जैसे थे, इन तीनों का डेरिवेशन एकदम सेम था, वहीं से शुरू हुआ है। लेकिन जब अब आगे वाले तीन पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से, एल सी सी आर
और आरसी, तो जो 3 बच्चे हैं उनको पढ़ेंगे। जो फाइनल हमारा एलसीआर आएगा, टोटल 7 सर्किट है परिपथ, उनमें से 3 हो गए हैं, 3 एक टाइप के और है, एक तीसरा और 3 से मिक्सचर बना है। ठीक है, तो तीनों जो 4 बचे उनको भी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एक जैसे थे, इनको हमने करा दिया एक साथ। अब चलते हैं 2 जो बचे हैं उनको, जो 3 है वो एक ही जैसे हैं, उनको भी खत्म कर लेते हैं। तो फाइनल पढ़ लेते हैं, इसी के साथ में आज का पार्ट यहीं तक रखेंगे हम लोग। उसके बाद जो कल आएगा थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग दूसरे आंसर बच्चे उनको सॉल्व करवा देंगे आपको। ठीक है, तो बात समझ लीजिए। अब आता है हमारा LR सर्किट। क्या आता है? LR सर्किट। ठीक है, LR सर्किट में क्या होता है बच्चा, हमारा जो डायग्राम बनेगा इसका सेम वही रहेगा, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा L का मतलब ऐसे। ठीक है, और R का मतलब होता है ऐसे। ये L है और ये R है। ठीक, हमने साइन, तुम आपको फिर से बता दें कि ये जो साइन होता है ये L का साइन होता है, ये जो चिन्ह होता है ये होता है R का, और ये जो चिन्ह होता है C का। तो इन तीनों के साइन भी आपको याद रखना है। ठीक, इन्हीं से आपको डिनोट किया जाता है। तो बच्चा एक बात बता, इसका जो डेरिवेशन शुरू होगा वो कहां से शुरू होगा? हमने आपको पहले बता रखा था, ये जो पहले के 3 थे वो अलग थे, लेकिन यहाँ के 3 अलग हैं। इसका शुरू होता है V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर, ठीक, और VL स्क्वायर। L और R है, दोनों का सम हो जाएगा पोटेंशियल के। ठीक, यहां से इसका डेरिवेशन शुरू होगा। अब आगे के जो डेरिवेशन है यहीं से शुरू होंगे। पहले जो 3 थे वो शुरू होते थे V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t से। बस आपको इतना खाली याद रखना, बाकी कुछ नहीं याद रखो, सब अपने आप हो जाएगा। अच्छा बताओ बच्चा, वी आर बराबर क्या हो जाएगा? होता है आई आर, सबको पता है। रेजिस्टेंस का क्या होता है? वी बराबर आई आर होता है, लेकिन अगर यहीं पर वी एल कर दिया जाए तो क्या होता है? आई एक्सएल होता है। क्योंकि ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस हमने बताया था, ये आर में आर का होता है, एल में आई एक्सएल होता है, और सी में क्या होता है बच्चा? एक्ससी होता है। ठीक, तीनों के लिए याद रखिएगा। तो वी स्क्वायर बराबर यहाँ पर रखोगे आई आर, तो आई आर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, तो आई स्क्वायर और साथ में आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पर रखोगे तो हो जाएगा आई का स्क्वायर और एक्सएल का स्क्वायर। दोनों में से कॉमन क्या बच्चा मिल रहा है? आई स्क्वायर। आई से कॉमन मिल जाएगा तो हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा एक्सएल का स्क्वायर। ये बट्टे में आ जाएगा तो वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर बचा क्या होता है? आर स्क्वायर, उधर बचा एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वी अपॉन आई किसके बराबर होता है? हाँ, यहाँ पर ये भी समझने वाली आपके लिए चीज है। एक होता है एम्पीडेंस। क्या होता है? एम्पीडेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा। इसको डिनोट किया जाता है जेड से। कहां से? जेड से डिनोट किया जाता है। जो जेड हमारा होता है वो 2 हो या 3 सर्किट, मतलब 1 से ज्यादा सर्किट, 2 या 3 सर्किट के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है उसको डिनोट करता है। एक प्रकार का प्रतिरोध ये भी, लेकिन ये 2 या 3 सर्किट के बीच का होता है। जैसे सिंपल का है आर सर्किट का, तो आर सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया आर। एल का कहें तो एक्सएल, और उसका कहें अगर सी का तो होता है एक्ससी। वैसे अगर 2 सर्किट यहाँ पर आ रहे हैं आर और एल दोनों, तो उसके लिए क्या जाता है? हमारा जेड हो जाता है। मतलब जो जेड के बराबर होता है क्या होता है? बी अपॉन आई होता है। जैसे आर बराबर बी अपॉन आई होता है, वैसे जेड बराबर, तो बी अपॉन आई किसके बराबर होता है? जेड के। तो बन जाएगा बच्चा आपका जेड का स्क्वायर बराबर ये हो गया आर का स्क्वायर प्लस का हो गया एक्सएल का स्क्वायर। ये स्क्वायर से अंडर रूट हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, इसको हटाओगे तो आर स्क्वायर, और प्लस बच्चा एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल होती है, तो ओमेगा एल का होल स्क्वायर। इसको और आपको मॉडिफाई करना है, फार्मूले को थोड़ा और कर सकते हैं कि आर स्क्वायर और प्लस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? प्लस का चिन्ह बनाओ 2 पाई एफ, तो साथ में एल इसका स्क्वायर। तो बच्चा फार्मूला आपका हो गया। ठीक, इतना आपको याद रखना है। साथ ही साथ अब यहीं पर अगर आपको समझ में आ गया हो तो दूसरा वाला भी समझा दे, इसी में हमको थोड़ा सही करना है, दूसरा वाला अपने आप आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला क्या है? हम देख लीजिए, यहाँ पे एल आर करा दिए हैं, अब करा देते हैं आपको आर सी, मतलब आर सी बोलो, चाहे उसको बोल देते हैं हम सी आर, बात वही है। ठीक है, तो इसको समझ में आ गया हो तो आगे हम बढ़े। देखिए बच्चा, इसी में हम क्या कर देते हैं? आर सी सर्किट जोड़ देते हैं। आर तो जुड़े हैं, सी जोड़ दो तो सी आर सर्किट हो जाएगा। ठीक है, ये सी जोड़ दिए इसी में, और आपको पता प्रतिबाधा वही, जो इम्पीडेंस रहेगा, ठीक, सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पर सी आर कर दो, सी आर सर्किट। ठीक, सी आर सर्किट का मतलब यहाँ आर रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब बस थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ हम लोग, यहाँ पर हमने बताया था VC बराबर क्या होता है? आई एक्ससी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्ससी आ गया, सी आ गया ना, वहां एल था तो एक्सएल था, जहां पे एल है वहां पर क्या कर देते हैं हम लोग? सी कर देते हैं, ये भी सी हो जाएगा। सब कुछ वही समझ लीजिए आप लोग, वही है सब कुछ, इसलिए इसको तुरंत बता दे रहे हैं कि आपको तुरंत समझ में आ जाए, माइंड एकदम बैठ जाए। ठीक है, कुछ आपको करना ना पड़े, कुछ नहीं करना पड़ा, वही सब में हमने सी जोड़ दिया।
अब आप लोग भी ऐसे पेपर में ना जुड़ाना, ठीक है, दोनों पूछ रहे हैं उसी में लिख दीजिए, एक बार उसी को लिखिए उसी में आपको जोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। इसको से हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस का ओमेगा, इसका क्या होता है एक्सी क्या होता है 1/ओमेगा सी होता है, ठीक है, इसका होल ऑफ स्क्वायर, और आगे लिखोगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा की वैल्यू होती है 2πfc का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आप फॉर्मूला समझ लीजिए, ये भी वही है। तो दोनों सर्किट आपको बता दें, जो फाइनल सर्किट हमारा बचता है वो हमारा बचा है एलसी बरपथ और एलसीआर सर्किट, वो दोनों एक ही साथ फिर समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक तीनों कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम एलसी सर्किट पे। एलसी इसी में जोड़ देते हैं फिर से हम उसको, ठीक है। तो ये हो गया एल, ये हो गया सी, एलसी सर्किट। तो एलसी सर्किट में क्या होता है देख लीजिएगा आप लोग, कि स्टार सर्किट से ऊपर कोई सर्किट बनेगा ही नहीं, ठीक है, आठवां को सर्किट होता ही नहीं, होता भी नहीं है, और आप जोड़ के देख लीजिए एल सी आर को आपस में कंबाइन करोगे तो साथ ही बनेंगे, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिएगा सौरभ, ठीक है। एल सी सर्किट क्या होता है देखिए, यहाँ पे एल सर्किट का डायग्राम बना दिए। अब होता क्या है हमारा बी बराबर होता है बी एल, लगभग लगभग का चिन्ह यहाँ बीच में बनता है, अप्रॉक्स का बनता है, माइनस नहीं बनता है, ठीक है। इसको आपको भी याद रखना है, लगभग का साइन यहाँ बनता है, माइनस ही होता है लेकिन लगभग का, यहाँ पर बनेगा VC साइन, आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर V दोनों की वैल्यू लिखोगे IXL, इसकी होती IXL, यहाँ होती IXC, दोनों में I कॉमन, तो I कॉमन कर लिया, बचा क्या XL और XC, ये इसके बट्टे में आ जाएगा तो V अपॉन हो जाएगा I बराबर हो गया XL और ये हो गया XC, ये V अपॉन I किसके बराबर होता है Z के बराबर होता है XL, ये बन गया XC। अभी बात हम क्या समझ लेते हैं इसी के साथ साथ कि एलसी सर्किट में जब हमारा Z का मान 0 हो जाता है, मतलब यही पर हमारा आता है अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति, ठीक है, या फिर अनुनाद की घटना, ठीक, अनुनाद बोलो या अनुनादी आवृत्ति बोलो, ठीक है। इसको देख लीजिए, इसी को यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कहते हैं इसको, समझ लीजिए। इसकी कौन सी घटना होगी जो हमारे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, अनुनादी आवृत्ति, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसी को बोलते हैं ना, तो इसमें आगे आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी आगे लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये कैसे निकाला जाता है, उसमें बच्चा हमने कहा कि जब Z का मान 0 हो जाता है, जब Z का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 0 बराबर क्या हो जाएगा XL XC के बराबर, तो होता क्या जब Z बराबर 0 हो जाएगा तो ये माइनस का है इधर आ जाएगा, तो कहने का जब Z 0 के बराबर हो जाएगा तो XL किसके इक्वल हो जाएगा XC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो XL जो होता है हमारा वो XC के इक्वल हो जाता है कब, जब Z बराबर 0 हो जाता है। तो XL की वैल्यू ने बताया था ओमेगा L, इसकी बताई थी 1/ओमेगा C, ठीक, ओमेगा को इधर भेज दो, L को वहां भेज दो, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, ठीक। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बच्चा 2πf होती है, हमने अभी बताया था, ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो 2πf का होल ऑफ स्क्वायर जो होता है 1/LC होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर समझा दे रहे, ध्यान समझ लीजिएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4π स्क्वायर और एक हो जाएगा f स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4π स्क्वायर f स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/LC, स्क्वायर 4π स्क्वायर को उधर भी दो तो f स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 1/4π स्क्वायर LC, स्क्वायर हटाओगे इधर से उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो f बराबर जो फार्मूला आ जाएगा हो जाएगा 1/2π को बाहर निकालो, 4 किसका होता है 2 का, पाई स्क्वायर लगा भी निकल आएगा, तो रूट में क्या बचा खाली LC बचा। तो ये बच्चा फार्मूला किसका निकल आता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला यहाँ पर इसके साथ निकल आता है। अभी लास्ट बचा है उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखो अगला जो बचा है उसको भी समझ लेते हैं, लास्ट बचा है उसको भी खत्म कर लेते हैं। 6 सेकंड आपके हो गए, इसको आप समझ लीजिएगा, इसी के साथ में आपका इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस भी खत्म हो गया इसी में, ठीक है। उसका जो आपका बचा है उसको समझिए, हमारा लास्ट आता है आपका कौन सा सर्किट, इसी में जोड़ेंगे हम ठीक है। तो लास्ट में बचा है हमारा LCR सर्किट, LCR सर्किट, मतलब ये हमारा हो गया L, फिर आ गया कि C, फिर आ गया आगे R, LCR सर्किट, ठीक है।
एलसीआर केस में क्या होता है, इधर बी स्क्वायर होता है, यहाँ पर बी आर स्क्वायर को अलग कर देंगे, जो कि प्लस क्या हो जाएगा हमारा, आखिरी वाला जो होगा हमारा इसी में ऐड हो जाएगा। तो एल का और माइनस का सी, वह अप्रॉक्स वाला जो साइन बनता है उसके बीच वही बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू होती है आई स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो फॉर्मूला सब जानते हो, हम बहुत बार बता भी चुके हैं। यहाँ पर हो जाएगा आई और यहाँ पर हो जाएगा एक्सएल माइनस आई एक्स सी का होल हाफ स्क्वायर। अब यहाँ पर बचा क्या, बी स्क्वायर, दोनों में से आई स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस का बचा एक्सएल माइनस एक्स सी। ठीक है, अब एक बात समझना, इसके नीचे अगर आ जाता हूँ बी स्क्वायर के नीचे आई स्क्वायर तो बराबर बचा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल हाफ स्क्वायर। सॉरी, स्क्वायर लगाना भूल गए थे। ठीक, तो इससे इधर से ये बन जाएगा जेड स्क्वायर हमारा बी अपॉन आई, यहाँ बचा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर। इधर स्क्वायर हटाओगे तो उधर लग जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर। तो जेड का मान जो हमारा आ गया ये आ गया। और आगे आप लिखना चाहें तो एक्सएल की जब क्या लिख सकते हो, बताया था हमने पहले भी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल प्लस 1 अपॉन होता है ओमेगा सी का होल हाफ स्क्वायर। बाई चांस आगे आपको और लिखना पड़ेगा तो ओमेगा वैल्यू 2 पाई एफ को भी डिनोट कर सकते हो, बाकी आपका हो गया। ठीक है, तो आज के पार्ट में इतने रखते हैं। उसका जो नेक्स्ट पार्ट लाएंगे उसमें जो भी हमारा एसी का बचा हुआ है, एसी देखिए बड़ा चैप्टर था इसलिए इसको हमने 2 पार्ट में किया है, उसको जो भी चीजें बची हैं उसको मैं खत्म कर दूंगा इसी अगले वाले वीडियो में। ठीक है, अब तब तक एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बहुत धन्यवाद।